At the stroke of midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. These were the words quoted by Pandit Jawaharlal Nehru exactly 75 years ago. Hello friends, this is Itika Mehta and welcome back to my channel. Hope you are doing great and staying safe. सबसे पहले हमारी तरफ से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। Our nation has completed 75 years of independence, and that's what made me to think about some amazing facts of Independence Day. But before we start with the facts, एक झलक देखते हैं of the history of British rule over India. The British rule over India started with the Battle of Plassey, which was fought in 1757 between East India Company and Nawab of Bengal, सिराज उद्दौला। इस बैटल में अपनी ही मिलिट्री के जनरल मीर जाफिर की कॉन्स्पिरेसी के कारण सिराज उद्दौला को हार का सामना करना पड़ा और इस हार के साथ शुरू हुआ ब्रिटिशर्स का राज इंडिया पे थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी। Within 100 years, Britishers were successful in invading Indian subcontinent. 100 साल के बाद 1857 में ब्रिटिश रूल के खिलाफ फर्स्ट टाइम बड़ी मूवमेंट हुई जब 10 मई को मेरठ के गैरिसन टाउन में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय सोल्जर्स ने उनके खिलाफ बगावत कर दी। 11 मई को ये बागी सोल्जर्स दिल्ली पहुंचे और मुगल रूलर बहादुर शाह जाफर को अपना लीडर चुन लिया। अब दिल्ली और मेरठ के विरोध की खबर पूरे देश में फैल गई और सभी स्टेट्स और फैक्शंस भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत शुरू करने लगे। नोटेबल अमंग देम वर रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब पेशवा, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह और बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर इसमें हिस्सा लिया। अब बाय द एंड ऑफ अक्टूबर, दैट इज 1858 अक्टूबर, ब्रिटिशर्स वन द बैटल और इसके साथ ही उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसॉल्व कर दिया और इंडिया पे रूल करने के लिए ब्रिटिश क्राउन को पावर दे दी। So now rest is history. It took us 90 years of sacrifice of our brave patriots to finally achieve the dream of independent nation. So ये तो थी brief history of British rule over India. Now it's a time of some interesting facts about independence. Some of them might surprise you. Fact number 1. 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ऑफिशियली इंडिया नहीं बल्कि डोमिनियन ऑफ इंडिया था, यानी इंडिया आजाद था बट ऑफिशियली हम ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट थे। 26 जनवरी 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, देन वी वर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज रिपब्लिक ऑफ इंडिया। फैक्ट नंबर 2. इंडिया को फ्री करने का जो इनिशियल पीरियड डिसाइड हुआ था वो जून 1948 था, बट बढ़ते विद्रोह को देखते हुए लॉर्ड माउंटबेटन ने इस डेट को मूव कर दिया था 15 अगस्त 1947। इस डेट को चुनने का खास वजह यह भी थी कि ठीक 2 साल पहले यानी 15 अगस्त 1945 को एम्पायर ऑफ जापान ने वर्ल्ड वाइड टूर में ऑफिशियली अलाइज फोर्सेस को सरेंडर किया था। फैक्ट नंबर 3. बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया में ऑफिशियली 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस 548 स्टेट्स इंडिया में इमीडिएटली मर्ज हो गए और 14 प्रिंसली स्टेट्स इमीडिएटली पाकिस्तान में मर्ज हो गए। लेकिन 3 प्रिंसली स्टेट्स ऐसी थी जिसमें कोई भी कंट्री चूज नहीं करी बट इवेंचुअली इंडिया में मर्ज हुई ऑन द लेटेस्ट स्टेज। इसमें से पहली प्रिंसली स्टेट थी कश्मीर जो कि मर्ज हुई ऑन अक्टूबर 1947। दूसरी थी जूनागढ़ जो कि मर्ज हुई ऑन फरवरी 1948 और तीसरी जो मर्ज हुई वो हुई सितंबर 1948, वो थी हैदराबाद। फैक्ट नंबर 4. जब दिल्ली में 15 अगस्त का आजादी का जश्न मनाया जा रहा था और जवाहरलाल नेहरू जी हमारे रेड फोर्ट पे तिरंगा लहरा रहे थे, उस टाइम पे महात्मा गांधी जी नहीं थे बल्कि वो दिल्ली में ही नहीं थे। गांधी जी 15 अगस्त 1947 को
कलकत्ता में फास्टिंग कर रहे थे पीस की अपील करते हुए पार्टीशन के दंगों के खिलाफ। फैक्ट नंबर 5, महात्मा गांधी जी ने अपने असैसिनेशन से 3 दिन पहले यानी कि 27 जनवरी 1948 को एक नोट लिखा था। उस नोट के थ्रू उन्होंने सजेस्ट किया था कि कांग्रेस पार्टी को डिसॉल्व करके लोगों के भलाई का काम करने वाली एक नई पार्टी लोक सेवक संघ में बदल देना चाहिए। इसका रेफरेंस गांधी जी के अखबार हरिजन में 2 फरवरी 1948 के आर्टिकल हिज लास्ट विल एंड टेस्टामेंट में है। फैक्ट नंबर 6, पार्टीशन से पहले इंडिया की पॉपुलेशन थी 39 करोड़ और पार्टीशन के बाद इंडिया की पॉपुलेशन थी अप्रॉक्सीमेटली 33 करोड़। It is a surprising fact to know that the life expectancy of Indian people that time was just 32 years. आजादी के बाद इंडियंस की सालाना इनकम भी बहुत कम थी, that was just 240 rupees. Similarly, the literacy of Indians were also very less, 23.54% for men and 7.62% for women. Fact number 7, इंडिया के साथ साथ और भी कुछ कंट्रीज थी जो कि 15 अगस्त को ही आजाद हुई हैं। उनमें से सबसे पहली है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो कि 15 अगस्त 1945 को जापान से आजाद हुई है। सेकेंड थी रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो कि 15 अगस्त 1960 को फ्रांस से आजाद हुई है। थर्ड है बहरीन जो कि इंडिया की तरह ब्रिटिशर से आजाद हुई थी ऑन 15 अगस्त 1971। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी तरफ से एक छोटी सी वीडियो अबाउट इंडिपेंडेंस। So I hope you like this video. Before I end, I would like to say कि जिस तरह से फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत मेहनत और सेक्रीफाइस से हमें आज़ाद देश दिया है, now it's our turn to abide by the responsibilities towards the nation and act in best of the capabilities to build our nation. जय हिंद।